हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए, कल हमने एक पार्ट पढ़ा था मैथ की बेसिक क्लास, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। कुछ बेसिक चीज़ें हम जाने थे, जैसे प्राकृतिक संख्या, होल नंबर। एक मिनट। तो चलिए, हम नंबर सिस्टम के आज भारत सिस्टम जाते हैं। किसके बारे में? नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? नंबर सिस्टम, यानी इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे? नंबर के बारे में। हमने कल कुछ बेसिक चीज़ जाने थे, आज हम उससे आगे के बारे में, यानी नंबर सिस्टम के मतलब कि नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स होते क्या हैं? तो मतलब नंबर आपको पता है, और डिजिट किसे कहते हैं? नंबर पता है कि किसे कहते हैं, और डिजिट किसे कहते हैं पता है। यानी एक चीज बताइए, हम आपसे पूछें क्या दो नंबर है या डिजिट है? हम आपसे पूछें कि दो नंबर है या डिजिट है, तो हम आपसे एक चीज और पूछते हैं, 32 है जो नंबर है या डिजिट है? तो दो भी नंबर है एंड डिजिट भी है। 32 है जो नंबर है, 32 क्या है? नंबर है। लेकिन डिजिट जो पूछेंगे, डिजिट होता है जो अंक। डिजिट मीन्स अंक, मतलब कितने अंकों का ये नंबर है, यानी दो अंकों का नंबर, यानी डिजिट। जैसे नंबर हम जानेंगे, नंबर होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर डिजिट की बात करेगा, किसकी? डिजिट की। डिजिट की बात करती है तो डिजिट होती है जो 0 से शुरू होती है। डिजिट कहां से शुरू होती है? डिजिट में कितने नंबर होते हैं? 10। डिजिट में कितने होते हैं? 10। ठीक है, जैसे 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक कि कल हमने बताया भी था, कुछ आज भी बता दिया। हमने कल चला था कॉम्प्लेक्स नंबर तक चले थे। कल कहां तक चले थे? कॉम्प्लेक्स नंबर तक। हमने कल कॉम्प्लेक्स नंबर तक चला था, इमेजिनरी नंबर को अपने हमको बता दिया था। ठीक है, यानी आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। इसको हमने कल दो पार्ट में डिवाइड किया था, जो एक होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। ये होता है इमेजिनरी नंबर। नोट कीजिएगा, इमेजिनरी नंबर, यानी इमेजिनरी नंबर को हमने बोलता है काल्पनिक संख्या, जो कल्पनाओं में हो सकती है। ठीक है, रियल नंबर, इसको हिंदी भी लिखना पड़ेगा नहीं, चलिए हम बोल दे रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सम्मिश्र संख्या। कल हमने रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या। कल हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में बेसिक चीजें में हमने बता दिया था। ठीक है, चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसे रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर यानी जो वास्तव में नंबर हो। रियल नंबर का मतलब जो वास्तव में हो, यानी जिस संख्या को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम रियल नंबर को क्या बोले कि जिस संख्या को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, उसे हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा परिभाषित कर देते हैं। मतलब इमेजिनरी नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते हैं, उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। कल हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, कल हमने इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर के आते हैं दो पार्ट। रियल नंबर के कितने पार्ट भी हैं? दो पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट में होती है एक रेशनल नंबर। क्या होती है?
रेशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल परिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या। रेशनल के बारे में हम जानते हैं, रेशनल है जो जिसको हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी रेशनल नंबर को हम कह सकते हैं कि जीरो को छोड़कर, जैसे होल नंबर भी क्या है? पूर्ण संख्या है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में जैसे हम बात करते हैं कि आपको इसमें नेचुरल नंबर भी आएगी। क्या आएगी? नेचुरल नंबर। इसमें होल नंबर भी आएगा, इसमें इंटीजर नंबर भी आएगी, वो भी पॉजिटिव में। इंटीजर नंबर कौन सी आएगी? पॉजिटिव में, ठीक है। और नेगेटिव भी आएगी, ठीक है। यहां तक की बातें हैं, क्लियर होगी? क्लियर होगी तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है डेसिमल। क्या होता है? डेसिमल। डेसिमल में आप 2-3 पार्ट हो सकते हैं। डेसिमल में एक होता है टर्मेटिक, जिसको बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मेटिंग। एक होता है नॉन टर्मेटिंग यानी अशांत दशमलव। क्या होती है? नॉन टर्मेटिंग, टर्मेटिंग और नॉन टर्मेटिंग, ठीक है। डेसिमल में जैसे इसको शांत और अशांत यानी आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। एक होता है आपका रेकरिंग, के बारे में आप पता होगा। यानी नेचुरल नंबर हम के बारे में, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने थोड़ा डिफाइन कर देता हूं। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाती है, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर WHOLE है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो कहां से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। यहां तक की बातें के लिए इंटीजर, इंटीजर के बारे में अगर जानते हैं यानी पूर्णांक संख्या के बारे में, कल भी हमने पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा किया था, आज भी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर के बारे में हमने बोला, जैसे 0 से स्टार्ट किए हम, तो +1 +2 +3 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है, यानी अनंत तक जाती है। इधर चलते हैं हम, तो ये -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अच्छा, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है। इंटीजर INTEGER, इंटीजर यानी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बोला इंटीजर के बारे में बात कर रहा था। इंटीजर नंबर हम जानते हैं, जैसे क्या 0 मेरी कैसी संख्या है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये कैसी संख्या? 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये होल नंबर होती है। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो ये मेरी कैसी संख्या होती है? नेचुरल नंबर होती है। कैसी नंबर होती है? नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी और जैसे ही इधर आते हैं, यानी मेरा ये धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी। इधर जैसे माइनस में आया हुआ ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, ठीक है। ये चीज पता चला। जैसे नेगेटिव में 0, अब 0 जैसे न तो 0 क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? तो आप बोलिएगा कि दोनों है। क्या बोलिएगा? कि दोनों है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं, ये गलत है। 0 एक ऐसी संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर मान लिए 3 में 0 जोड़ते हैं तो कितना होगी? 3।
अगर 3 ही में घटाते हैं 0 तो कितना होगा 3। क्या 0 से कोई फर्क पड़ा? क्या धनात्मक किए तब फर्क पड़ा? क्या ऋणात्मक किए तब फर्क पड़ा? तो बोलिएगा नहीं सर। तो जब फर्क ही ना पड़ा तो ना तो 0 धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, तो 0 है कैसी संख्या? 0 है न्यूट्रल संख्या है। कैसी है? 0 है न्यूट्रल संख्या यानी उदासीन संख्या। कैसी है? न्यूट्रल है जो 0 है जो न्यूट्रल संख्या यानी उदासीन संख्या है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया। अब डेसिमल में जैसे बात करते हैं और नॉन डेसिमल यानी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग यानी शांत और अशांत। शांत का मतलब जो पूरी तरह कट जाए, डेसिमल में जो पूरी तरह कट जाए। जैसे 1/5 क्या ये डेसिमल में है? इसको भाग लगाएंगे तो 0.2। क्या ये कैसी दशमलव होगी? शांत दशमलव। ये कैसी दशमलव हो गया? शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग दशमलव। जैसे मान लीजिए कि 1/3 ये कैसी दशमलव हो जाएगी? 0.3333 डॉट 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 तक जाएगी यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसी होगी? टर्मिनेटिंग नंबर पता चले यानी शांत दशमलव आपको बता दिया। अब शांत दशमलव का मतलब जो पूरी तरह कट जाए, दशमलव में आए लेकिन पूरी तरह कट जाए यानी उसी संख्या को हम शांत दशमलव कहते हैं। और आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव वैसी संख्या का कहते हैं जो पूरी तरह ना कटे यानी रिपीटिंग होते रहे, नॉन रिपीटिंग था, वैसी संख्या को हम नॉन टर्मिनेटिंग संख्या कहते हैं यानी अशांत दशमलव कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो गया? हो गया सर? यहां तक की बातें क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े। आगे कुछ चीजें होती है। चलिए, यहां तक की बातें अगर क्लियर होगी तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मैंने रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा बताता हूं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? रेशनल और इरेशनल के बारे में। जिससे रेशनल के बारे में जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, हमने बोला कि रेशनल नंबर, जैसे रियल नंबर को हम कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बांटा था। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर बोल रहे हैं, रेशनल नंबर। एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर के मतलब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? यानी अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट 0 होनी चाहिए। Q इज नॉट 0 होनी चाहिए। क्या एक चीज हमें बताइए, क्या 2 0 से भाग लग जाएगी? क्या 0 से 2 भाग लगेगी? नहीं। लेकिन 0 में क्या 2 से भाग लगेगी? जी बिल्कुल लग जाएगी। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये रेशनल नंबर हो गया, लेकिन ये इरेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हमने पढ़ रहा था रेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हमने बोला कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी Q इज नॉट 0 होनी चाहिए। Q क्या होनी चाहिए? Q इज नॉट 0 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमको बताना कि एक ऐसी संख्या है, क्या 2 रेशनल है या इरेशनल है? 2 रेशनल है या इरेशनल है? कैसी संख्या है? तो आप बोलिएगा कि 2 सर रेशनल नंबर। क्यों? 2 कैसी संख्या है? रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि 2 को बट्टा में 1 लिख सकते हैं, यानी 2 मेरी कैसी है? रेशनल नंबर। और कैसी संख्या है? तो 2 एक नेचुरल नंबर भी है। और कैसी संख्या है? 2 एक होल नंबर है। और कैसी संख्या? 2 एक इंटीजर पॉजिटिव नंबर है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, कैसी है? पॉजिटिव इंटीजर है।
दो और कैसी संख्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। दो एक कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा, जब यहां बताए तो बताओ √4 कितना है? √4 रेशनल है या इरेशनल है? √4 इरेशनल है या रेशनल है? तो √4 है, रूट को बाहर निकालेंगे 4 को तो 2 आएगा। तो 2 कैसी संख्या हो जाएगी? अच्छा, एक चीज बताइए और, 64 कैसी है? तो बोलिएगा सर इसका 8 भी आएगा, क्यूब करेंगे 64 तो 8 ही आएगा, सॉरी 4 आ गई, घनमूल करेंगे तो 4 होगा ना। यानी ये सब कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पता चला? तो एक चीज बताइए, 22/पाई कैसी संख्या है और 22/7 कैसी संख्या? पाई का मान ही तो 22/7 होता है। पाई का मान 3.1 समथिंग होता है ना शायद, ठीक है। तो बताइए पाई कैसी संख्या और 22/7 कैसी संख्या है? पाई क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? क्या 22/7 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो पाई कैसी संख्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि पाई का मान 22/7। लेकिन नहीं, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पाई गलत हो जाएगी अगर रेशनल के बारे में जानेंगे तो। लेकिन 22/7 क्या है? 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। बात तो क्लियर हुई। और हम अब आगे बढ़ते हैं, जैसे इरेशनल के बारे में। हमने इरेशनल बोला कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे पाई क्या हुआ? इरेशनल नंबर। 3.14 समथिंग क्या हो गया? ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या √3 कितना है? जिसको हम अगर रूट से बाहर निकाल लेंगे वो रेशनल हो जाएगी, जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकालेंगे वो इरेशनल हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रेशनल में हम पढ़ेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगी। यहां तक की बातें क्लियर होगी? यहां तक की बातें क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब यहां तक की बातें हो गया, अब थोड़ी सम संख्या विषम संख्या पे भी बातें कर लें, क्योंकि चलिए अब जैसे हमने पढ़ा था इंटीजर में सम संख्या और विषम संख्या, यानी पूर्णांक और धनात्मक, ठीक है। क्या पढ़े थे? धनात्मक और ऋणात्मक। अच्छा बताइए, इवन संख्या, जैसे इवन यानी सम संख्या, इवन यानी ओड नंबर भी। इवन और ओड नंबर के बारे में हम जानते हैं, यानी इवन का मतलब होता है सम संख्या, ओड का मतलब होता है विषम संख्या। यानी इवन नंबर एंड ओड नंबर के बारे में हम जानते हैं। जैसे इवन यानी जो भी संख्या दिया हो, इवन यानी सम संख्या, जो भी नंबर दिया हो वो 2 से एग्जैक्टली विभाजित हो जाए, वो इवन नंबर होगी, ठीक है। जैसे इवन नंबर यानी 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट अनंत ऐसे ही जाएगी ना। यानी इवन नंबर कहने का मतलब है, देखिए गैप कितने का है? 2 का। गैप कितने का है? 2 का। गैप कितने का है? 2 का। यानी 2 के अंतराल पर सम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? ओड नंबर। क्या ओड 1 एक कैसी संख्या है? ओड नंबर। 2 बोलिएगा सम संख्या। 2 है जो, और 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 11, 13 डॉट 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 इन्फिनाइट, ठीक है। अब यहां पे ओड यानी सम संख्या, सॉरी ओड यानी विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी? 1, 3, 5, 7, 9, 13, यानी जो 2 से पूरी तरह ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी तरह कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। यहां तक की बातें क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सम और विषम की हमने बात किया, ठीक है, सम और विषम के बारे में हमने जान लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं।
अब ऑड या इवन के बारे में तो जान लिए, अब ऑड इवन के बारे में थोड़ा सा हम और बताते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो आप बोलिएगा 2। कौन सी? 2। अगर पूछ दे कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगर आगे हम बढ़ते हैं, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या पूछ दे तो कितना होगी? 10। कितने अंक होगी? 10। और बड़ी पूछ दे तो 98। अगर विषम संख्या पूछ दे 2 अंकों की तो 99। एक अंकों की सॉरी अगर छोटी संख्या पूछे तो 2 अंकों की 11। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे बड़ी संख्या मान ली कि 1 अंक की बड़ी संख्या पूछे तो 9, 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99। ठीक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंकों की छोटी संख्या 100। ठीक है, ये तो पता होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। आगे हम जानते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। प्राइम नंबर होती क्या है और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर यानी कंपोजिट, प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या यानी या भाज्य भाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उस गुणनखंड, अभाज्य संख्या का मतलब यानी केवल गुणनखंड एकरा, अभाज्य संख्या में केवल गुणनखंड खुद से कटे और अपने आप से कटे और 1 से कटे। अभाज्य संख्या का मतलब खुद से कटे और 1 से कटे, यानी उसका फैक्टर सिर्फ 2 ही होना चाहिए, उसका फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए, उसे हम प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जैसे 1 कैसी संख्या है? बोलिएगा प्राइम, क्योंकि विषम यानी वो विषम संख्या ही हो सकती है प्राइम नंबर। ठीक है, क्या? प्राइम नंबर जिस गुणनखंड का केवल और केवल 2 हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यानी 1 मेरा क्या नहीं होगी, 2 होगी जी, 2 बोलिएगा कि 1 से भी और 2 से, 3 होगी बोलिएगा जी सर 1 और 3 से, केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए। जैसे 4 तो 1 से भी हो गया, 2 से भी हो गया और खुद से यानी 3, इसका 3 हो गया, तो इसलिए 4 नहीं होगा। ठीक है, 5 जैसे 1 हो गया और 5 से सिर्फ होगा, 6 3 2 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 7 1 सॉरी और 7 से, 9 क्या होगी? बोलेगा नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि 9 1 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी और खुद से भी जाएगी, यानी 3। उसका फैक्टर जो होना चाहिए केवल 2 ही होना चाहिए, वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बातें क्लियर होगी? यानी 1 2 3 4 5 7, 7 के बाद आपको कितना आ जाएगा? 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 आ जाएगी, 23 के बाद 29 हो जाएगी, 29 के बाद 31, 31 के बाद 41 सॉरी 39, 13 39, 3 से भी कट रहा है, 39 से भी कट रहा है, 13 से 39 नहीं होगी, 41 होगी। ठीक है, 37 भी हो जाएगी, 37 हो जाएगी, 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी। ठीक है, यानी जो 2 से पूरी तरह भी कटना भी नहीं चाहिए, वो विषम भी होना चाहिए, यानी उसका फैक्टर सिर्फ केवल 2 ही होने चाहिए, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 1 से लेकर 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होते हैं? तो 25। कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? 25। अगर 1 से 25 तक की बात करें तो कितने होते हैं? 9। ठीक है, 1 से 25 तक की बात करें तो 9। ठीक है, और 25 से 50 तक की बात करें तो होती है 6।
कितना होती है 6। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गया। अगर 50 से 75 तक के बात करें तो 6 ही होती है, और 75 से 100 तक के बात करें तो 4 होती है। 9 6 15, 15 6 21, 4 25 हो गया। यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं 43 के बाद आपका हो जाएगा 47, 43 44 45 46 47 हो जाएगी। 49 नहीं होगा, 51 भी नहीं होगा, 53 होगा, 53 के बाद 57 भी नहीं होगा, 53 के बाद 59 आएगी, 59 के बाद 61 आएगी, 61 के बाद 67 होगा, 67 के बाद 69 शायद हो जाएगी ना। उसके बाद 71, 73, 79, 79, 81, 83, यानी इस तरह आप कीजिएगा और काउंट कीजिएगा लिख के। इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और प्राइम नंबर है। सॉरी, सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। क्या सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, तो कौन सी है? दो एक ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है और सम संख्या है। अगर सिर्फ केवल पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। सम संख्या है जो अभाज्य संख्या वो कौन सी नंबर है? तो 2। ठीक है, और विषम में पूछ देगा तो 3 पूछ देगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 3 कौन सी हो जाएगी? 3। यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? हम कंपोजिट नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर शुरू कहां से होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने क्या बोला? कंपोजिट नंबर यानी वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होनी चाहिए। कितने? 2 से अधिक होनी चाहिए, वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो क्या, चलिए देखा जाए, सीखा जाए भी। एक कैसी संख्या है? तो एक तो ना प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि इसका एक का एक ही गुणनखंड हो रहा है, यानी कंपोजिट में 2 से अधिक होना चाहिए। कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 से अधिक। वैसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो एक तो नहीं हुआ, 2 देखते हैं। 2 का 1 और 2, सिर्फ 2 ही हो रहा है। लेकिन हमने क्या बोला कि 2 से अधिक होने चाहिए। कितना? 2 से अधिक होनी चाहिए, वैसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए 3 देखते हैं। 3 को 1 और 3 और इसका फैक्टर नहीं होगी, यानी 1 2 3, ये तीनों नहीं हुआ। अब 4 देखते हैं। 4 को हमने 1 2 और 4, यानी 2 से अधिक हो गया, यानी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहां से शुरू होगी? 4 से। कहां से शुरू होगी? 4 से आपकी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या शुरू होगी। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 5 होगा नहीं, 6 होगा जी, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 का देखें 1 भी लेगा, 3 और 9 खुद, 2 आपका 1 2 4 और 8, 3 आपका 1 2 एंड 3 और खुद 6। बातें क्लियर हुई? यानी 2 से अधिक फैक्टर होनी चाहिए, इसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब 9 के बाद 10 आएगी, 11 होगा नहीं, 12 होगा जी बिल्कुल, 13 नहीं, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20, यानी इस तरह सबसे कम छोटा भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 4। और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4। अगर पूछ दे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो 9। यहां तक की बातें क्लियर हो गया? यहां तक के क्लियर हो गया जी सर? बिल्कुल। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 से, यानी अभाज्य संख्या में उसका फैक्टर 2 होनी चाहिए, भाज्य संख्या में उसकी फैक्टर 2 से अधिक होनी चाहिए। भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है और अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और पूछ दे कि वह कौन सी संख्या है जो सम संख्या है, जो भाज्य है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और भाज्य संख्या है, और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और आपको सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। यहां तक की बातें क्लियर होगी? तो आज तक
आज हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आगे की ओर इसी तरह से आपको नंबर सिस्टम शुरुआत है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।